नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधीर बिश्नोई और आज हम बात करेंगे दरअसल शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के। इस समय प्रदेश में काफी चर्चा में है। चर्चा में तो वो लगातार 2019 से बने हुए हैं, लेकिन आज चर्चा में रहने के कुछ कारण बिल्कुल अलग है और ये कारण मैं आज आपको एक एक करके एक्सप्लोर करूंगा। जी हाँ, रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र के दुधोड़ा गांव में जन्मे भाटी की प्रारंभिक शिक्षा, उसके उनके परिवार और उनसे जुड़ी हुई तमाम बातें आप सब लोग जानते हैं। मैं इन पर नहीं जाऊंगा। मैं कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा दरअसल जो आज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है और आप सबके लिए ये फैक्ट बहुत जरूरी है। जी हाँ, कई सारे ऐसे सवाल है कि रविंद्र सिंह भाटी को इस समय क्यों टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर एक के बाद एक मुकदमे क्यों दर्ज कर रही है पुलिस और इसके पीछे की वजह क्या है। क्या भाटी पर यह पहली बार मुकदमे दर्ज हुए हैं? क्या इससे पहले भी भाटी पर कोई मुकदमे थे? क्या वो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने थे तब उनके ऊपर कोई मुकदमे थे, या फिर वो जब विधानसभा का चुनाव लड़े तब कितने थे और लोकसभा का चुनाव लड़े तब कितने थे? ये तमाम ऐसी बातें हैं दरअसल, वो मैं आपको बता देता हूं। ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि अगर मेरे इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिख करके डालें और हाँ, रविंद्र सिंह भाटी को आप कितना जानते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब हम आते हैं मुद्दे पर। रविंद्र सिंह भाटी का जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया था 5 ईयर की लॉ करने के लिए और 5 साल की पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने जो है जेएनयू से चुनाव लड़ा। जी हाँ, 2019 में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उस चुनाव के क्षणों में या उस चुनाव में या उस छात्र संघ चुनाव में मैं भी चुनाव लड़ा था। अब हम आपको बताते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर क्या उस समय मुकदमे थे। जी हाँ, जब वो छात्र संघ चुनाव लड़े थे उस समय उनके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं थी। छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद वो 3 साल तक छात्र संघ अध्यक्ष रहे थे। उस दौरान उनके ऊपर लगभग 5 मुकदमे दर्ज हुए थे। ये पांचों मुकदमे कहां दर्ज हुए थे? दरअसल उनके ऊपर सबसे ज्यादा जोधपुर के रातानाडा पुलिस थाने में 3 मुकदमे दर्ज है। उनके अलावा अगर बात करें तो जोधपुर के ही शास्त्री नगर थाने में 2 मुकदमे दर्ज है। ये मुकदमे क्यों हुए, इसके पीछे की वजह क्या है? जी हाँ, ये मैं आपको बता देता हूं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की जमीन को जेडीए को देने के दौरान उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। उस आंदोलन में उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया। इनके साथ ही पेंशनर को जो पेंशन नहीं मिल रही थी उसके लिए वो जेल भी गए थे। उस प्रोटेस्ट को उन्होंने बखूबी से निभाया। उनके ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था और कोविड उल्लंघन करने के मामले में भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। और इसके साथ साथ जो है रविंद्र सिंह भाटी पर एक उदयपुर में भी मुकदमा दर्ज है। यानी कि कुल मिलाकर के 6 बड़े मुकदमे 2024 के लोकसभा चुनाव तक भाटी के ऊपर थे। इनमें से कोई ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध नहीं था, कोई बड़ा अपराध नहीं था। वो सब कुछ उन्होंने जनता के लिए इस प्रकार के आंदोलन में लड़ाई लड़ी और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुकदमे 2 दर्ज हुए हैं, वो किस बात को लेकर के? दरअसल ये दोनों मुकदमे भाटी के ऊपर इसलिए दर्ज किए गए हैं कि सरकार ये कहती है कि आपने विकास में बाधक बने हैं। जी हाँ, क्या ऐसा भाटी ने कर दिया कि विकास में बाधक बन गए? किसानों को एक पोल लगाने के लिए 50,000 रुपए तक का जो है मुआवजा मिल रहा था और किसानों की वहां से हाई टेंशन लाइट निकल रही थी। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि नहीं, किसानों की जमीन खराब हो रही है, उनके जो है बेशकीमती जमीन भी जा रही है और उसके बदले उन्हें मुआवजा मुट्ठी भर मिल रहा है। इस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। लिहाजा यह हुआ कि किसानों के उस मुआवजे की रकम जो है बढ़ाकर सरकार को और कंपनियों ने मिलकर 3 से 4 लाख का कर दिया। उसके अलावा ओरण जमीन थी जिनके ऊपर अवैध अतिक्रमण हो रहे थे, यानी कि सोलर कंपनियां लगातार से ओरण पर कब्जा कर रही थी। भाटी ने कहा कि अगर ओरण नहीं बचेगी तो राजस्थान का कल्चर भी नहीं बचेगा। और इस लड़ाई में हुआ ये कि रविंद्र सिंह भाटी की जीत हुई और ये दोनों ऐसे प्रकरण थे जिसमें भाटी की जीत हुई, ओरण वाले में। और दूसरा है कि कंपनियों के जरिए अवैध जो पोल लगाए जा रहे थे, एक अवैध इसलिए कहूंगा क्योंकि वो 50,000 मुआवजा दे रहे थे, किसानों को दरकिनार करके पुलिस साथ में आती थी और पोल लगा करके चली जाती थी। लेकिन अब यह हुआ कि झुकना पड़ा और इसकी रकम है वो 5 गुना तक बढ़ानी पड़ी। इन दोनों मुकदमों के बाद, इन दोनों जो है फैसलों के बाद भाटी की वाहवाही पूरे प्रदेश में होने लगी। ऐसे में सरकार और कुछ ऐसे तंत्र के लोग हैं जो भाटी की इस फैसलों को, उनके इस फैन फॉलोइंग को और इन सब चीजों को देखकर उनके हजम नहीं होता है और इसलिए उन्होंने प्रशासन से कहा कि मुकदमे दर्ज किए जाए।
क्या बड़े बड़े नेता दोनों पॉलिटिकली पार्टियों के, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों को डर इस बात का है कि एक 27-28 साल का नौजवान जो इस प्रदेश में इस समय सबसे ताकतवर पॉलिटिशियन बनता हुआ जा रहा है, जिनके साथ पहले लोग कहते थे कि बाहरी भीड़ है एक गांव से दूसरे गांव, लेकिन आज जहां कहीं भी अगर वो जोधपुर आ जाने का ऐलान करते हैं तो सड़कों पर हजारों युवा उनको देखने के लिए आ जाते हैं। अगर वो जयपुर, इसके साथ साथ अगर विदेश की भी बात करें तो उन्हें चाहने वाले हर जगह मिल जाते हैं। इस समय सोशल मीडिया पर राजस्थान का सबसे पसंदीदा पॉलिटिशियन रविंद्र सिंह भाटी है और उनकी उम्र 30 साल से कम है। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूं कि 25 है, 26 है, 27 है या 28 है, लेकिन यह बात तय है कि वो 30 साल से कम है। अब जब 30 साल के कम इस पॉलिटिशियन की इतनी प्रशंसा अगर प्रदेश में हो रही है तो चाहे वो कोई भी हो, हजम नहीं होती। ऐसे में भाटी के खिलाफ एक आक्रोश फैलाया जा रहा है और इस आक्रोश में उन्हें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज करें ताकि उनको मेंटल हैरेसमेंट किया जाए, उनकी छवि को डेंट किया जाए। लेकिन यह बात तय है कि भाटी के ऊपर मुकदमे कोई इस तरीके से नहीं लगे हैं कि उन्होंने कोई संज्ञेय अपराध किया है। भाटी के ऊपर मुकदमे जो भी लगने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की है वो जनहित के फैसलों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। ऐसे में वो अपनी जनता के बीच लोकप्रिय और होते जा रहे हैं और इसका नुकसान उन पॉलिटिकल पार्टियों को देखने को मिलेगा। आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि भाटी के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं क्या वो एक सोची समझी षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है? जी हां, अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और हां, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो उन्हें फॉलो जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।